हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKVM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी, इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि AP क्या होता है, AP का पहला पद क्या होता है और D मतलब जो सार्वंतर होता है वो क्या होता है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पूरा सीरीज चल रहा है NCERT का मैथ चैप्टर वाइज सीरीज, आप वहां से जाकर पूरा वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखिए उसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या है, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि A जो होता है वो पहला पद होता है, उसका दूसरा पद जो होता है वो होता है A+D, फिर अगला जो पद होता है वो A+ होता है 2D, फिर होता है A+3D। मतलब हर बार हम लोग क्या करते हैं, एक D को बढ़ा देते हैं, उसके बाद जो हम लोगों को मिलता है वही चीज़ है हम लोगों के पास। तो इस तरह से यदि हम बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो देखिए हम लोगों ने देखा था कि पहला टर्म A होता है, फिर A+D होता है, फिर A+2D होता है, इस तरह से चलते जाता है। तो यदि आप गौर कीजिए तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, D ऐड कर रहे हैं। जो A था उसे हम लोग बोल रहे थे पहला टर्म, A1 जो A+D है उसे हम लोग बोल रहे थे A2, इसे बोल रहे थे हम लोग A3, फिर इसे बोल रहे थे हम A4। इस तरह से चलते हुए यदि आप ध्यान दीजिए तो A+D जो लिखा हुआ है उससे हम लोग लिख सकते हैं A+2 - 1 × D, और जो A+2D लिखा हुआ है उससे हम लोग लिख सकते हैं A+3 - 1 × D, और जो A+3D लिखा हुआ है उससे हम लोग लिख सकते हैं A+4 - 1 × D। इसका मतलब आप लोग समझे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? नहीं समझे तो एक बार फिर से देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो A लिखा हुआ है उससे हम लोग A+D जो लिखा हुआ उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+D, A+2D, A+3D, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए जो A लिखा हुआ उसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं A+1 - 1 × D। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि जो A1 है यहाँ जो लिखा हुआ उसमें से 1 माइनस कर रहे हैं। देखिए A2 जो है तो 2 - 1 है, जब A3 लिख रहे हैं हम लोग तो 3 - 1 कर रहे हैं, जब A4 लिख रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 - 1 कर रहे हैं। आप लोग ये चीज़ गौर कीजिए, जब A1 लिखा हुआ है तो 1 - 1 हुआ है, A2 है तो 2 - 1 है, जब A3 है तो 3 - 1 है, 4 है तो 4 - 1 है। यहाँ पे गौर कीजिए 2 - 1 यहाँ पे D हो गया, 3 - 1 यहाँ पे 2 हो गया, 4 - 1 यहाँ पे 3 हो गया। मतलब आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, A2 को लिख रहे हैं A+D, A3 को क्या लिख रहे हैं आप, A+2D, और A4 को आप क्या लिख रहे हैं, A+3D। हर बार मतलब एक कम लिख रहे हैं। तो इस तरह से करते करते यदि आपका AN तक जाता है, nth टर्म तक जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं nवां पद, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, nवां पद। यदि nवां पद तक आपके पास जाता है तो n से एक कम लिखना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि AN यदि हम लिख रहे हैं तो A+, देखिए 4 था तो 4 - 1 हुआ, 3 था तो 3 - 1 हुआ, 2 था तो 2 - 1 हुआ। मतलब यदि n होगा तो n - 1 होगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? तो AN को हम लोग यहाँ पे A+n - 1 × D लिख सकते हैं। तो यही हम लोगों का इस एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूला है जो काम आने वाला है। AN को हम लोग बोलेंगे nवां पद और A को बोलेंगे हम लोग पहला पद। A को क्या बोलेंगे, पहला पद। D जो होगा वो कहलाएगा हमारा सार्वअंतर, और जो N है वो कहलाएगा पदों की संख्या। उसमें कितने पद हैं, N पद हैं, जो सबसे लास्ट तक लिखा गया, स्टार्टिंग से लेकर सबसे लास्ट तक गया है। 1 से लेकर आप ध्यान दीजिए N तक गए हैं, तो टोटल इसमें N पद हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि जो AN है, nवां पद है, वो सबसे लास्ट पद भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने कोई पद लिखा नहीं है। तो उसी को देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि nवां पद यहाँ से आ चुका है AN बराबर A+n - 1 × D। प्रथम पद A और सार्वंतर D यदि है तो nवां पद हम निकाल सकते हैं A+n - 1 × D के थ्रू, ठीक है।
an जो है वो AP का जनरल टर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम किसी को भी आसानी से लिख सकते हैं। किसी AP में m पद हैं तो am इसके अंतिम पद को निरूपित करता है, मतलब यदि am हो गया, m पद है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब क्या किए, n की जगह m पुट कर दिए, देखिए तो n की जगह m पुट कर दिया तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। कभी कभी हम लोग l के द्वारा भी व्यक्त कर देते हैं इसे, मतलब l बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लिखा जा सकता है। देखिए आप लोग कुछ सवाल देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बढ़ते हैं हम लोग उदाहरण की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो AP पहले से बोल दिया, ये AP है तो 2 फिर 7 फिर 12, इसका 10वां पद बोला है पता करने। तो सबसे पहले तो आपको A पता होना चाहिए जो है 2, फिर D पता होना चाहिए, तो D के लिए A2 माइनस A1 करना पड़ेगा हम लोगों को। तो A2 माइनस A1 मतलब 7 माइनस 2 मतलब हुआ 5, या फिर आप 12 माइनस 7 भी कर सकते थे, वहाँ से भी क्या आता आपका 5 आता। तो आप लोगों को क्या पता है, हम लोगों को मतलब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या बोला उसने, 10वां पद निकालने बोला, तो n की जगह आपको बोल रहा है 10 रखने। तो जैसे ही मैं a10 निकालूंगा 10वां पद, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा मेरा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 9d। अब a आपको पता है कितना है 2 पहला पद, d हम लोगों को पता है कितना है 5, तो d की जगह रखेंगे 5। तो 2 प्लस हुआ 45 मतलब हुआ हम लोगों के पास 47। तो A10 हुआ हम लोगों का 47 हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को ध्यान से यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप समझिए कि आप सवाल बना लीजिएगा। यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप फिर से ट्राई कीजिए क्वेश्चन ही पढ़ने का। देखिए क्या बोलता है, AP 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस 81 है। मतलब एक AP दिया गया है, 21 है, 18 है, फिर 15 है, इस तरह से चलते हुए जा रहा है। तो बीच में कहीं एक माइनस 81 आएगा, तो वो कौन सा पद है। माइनस 81 कहीं आएगा तो वो कौन सा पद है। बीच में यदि कहीं 81 तो आएगा ही, क्योंकि घट रहा है। देखिए 21 में से 21 था, फिर 18 हुआ, फिर 15 हुआ। तो A आपको पता चल गया 21। D के लिए हम लोग सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को घटा लें या फिर थर्ड में से सेकेंड को घटा लें, किसी को भी आप घटा के देख सकते हैं। तो 18 माइनस 21 आ गया -3। अब बोल रहा है कौन सा पद होगा, तो माइनस 81 यहाँ कहीं है मान लेते हैं, तो nवां पद मान लेते हैं। तो an जो है आपके पास वो दिया गया है -81, और ऐसे आपको पता है कि an जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उस फॉर्मूले को पुट कर दूंगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -81। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे। a है 21 प्लस n ही तो निकालना है हम लोगों को, यहाँ पे d पता है -3, तो बराबर -81। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 21 इधर प्लस में लिखा हुआ है, तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो यहाँ पे हुआ देखिए n माइनस 1 इंटू -3 बराबर -81 -21। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखिए तो n माइनस 1 इंटू -3 बराबर हुआ, इस दोनों को जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों में माइनस साइन है तो जुटेगा। तो 1 और 1 हुआ 2 और 8 प्लस 2 हुआ 10, तो हुआ -102। ठीक है, अब n माइनस 1 यदि हम लोग यहाँ से देखेंगे तो आएगा -102। देखिए ये इंटू में था -3, तो बराबर को उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा -3, तो माइनस माइनस कट गया, 3 से हम इसे काट सकते हैं, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो हुआ 34। तो n माइनस 1 34 है, तो n कितना हो जाएगा 34, ये -1 बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा +1, तो 34 + 1 हो गया 35। तो n हुआ 35, n हुआ 35। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 35वां पद है, ठीक है, 35वां पद जो है वो -81 है। अब आगे क्वेश्चन बोलता है क्या इस AP का कोई पद शून्य है। कोई भी AP का
मतलब कोई भी पद शून्य है क्या इसी एपी का? तो मैं बोलता हूँ ठीक है, रुकिए, आपका क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। हम लोगों को पता है कि an बराबर दिया गया है 0। क्या कोई पद शून्य है? देखिए यहाँ पे पूछा था कौन सा पद, और यहाँ पे बोल रहा कोई पद। तो an यदि शून्य दिया हुआ है तो हम लोग निकाल लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, और यहाँ से हम लोग n निकाल लेंगे। ठीक है, कोई पद शून्य है तो निकालते हैं। तो देखिए a कितना है यहाँ पे 21 प्लस n माइनस 1, d कितना है यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो d है हम लोगों के पास -3 बराबर 0। तो n माइनस 1 इंटू -3 बराबर -21, 21 इधर था बराबर को उधर गया तो -21 हुआ। तो n माइनस 1 बराबर हो गया -21 डिवाइडेड बाई -3, तो यहाँ से आ गया 7, n आ गया -1 आ गया 7, तो n हो गया 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8। तो इस एपी का 8वां पद, इस एपी का आप आगे लिखिएगा, मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, इस एपी का 8वां पद शून्य है। आप 8वां पद निकाल के भी देख सकते हैं। a8 बराबर होता है a प्लस 7d, a है आपके पास 21 प्लस 7 इंटू डी है -3, तो 21 माइनस 21 हो जाएगा 0, तो 8वां पद भी आ गया 0। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? कितना आसान क्वेश्चन है। हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है क्या दिया हुआ है, सिर्फ उसके बाद an बराबर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और सिर्फ उसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने पे ध्यान देना है। आगे बोलता है वह एपी निर्धारित कीजिए। आपसे एपी पूछ रहा है जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद n हो या फिर है। तो आप बताइए an बराबर आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखिए तीसरा पद 5 दिया हुआ है, तो तीसरा पद 5 दिया हुआ मतलब आपके पास a3 5 दिया हुआ है। गौर से देखिए, और आगे बोलता है 7वां पद मतलब a7 जो है वो कितना दिया हुआ 9 दिया हुआ है। अब a3 का मतलब क्या हुआ आप बताइए, a प्लस 2d हुआ या नहीं हुआ? a प्लस 2d बराबर 5। क्यों? क्योंकि देखिए a3 को आप क्या लिखिएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और सेम उसी तरह a7 को क्या लिखिएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, 7 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप यदि लिख रहे हैं 7 माइनस 1 इंटू डी, तो देखिए ये कितना आया a प्लस 2d, और ये कितना आया a प्लस 6d। तो a प्लस 2d बराबर 5, और यहाँ से आ रहा है a प्लस 6d बराबर 9। तो देखिए पहला इक्वेशन a प्लस 2d बराबर 5, इसे मैं मानता हूँ पहला इक्वेशन, और a प्लस 6d बराबर 9 इसे मानता हूँ मैं दूसरा इक्वेशन। अब पहला में से दूसरा इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ घटा देता हूँ। तो देखिए घटाने पे क्या होगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा घटाने पर। अब घटाने पर क्या होगा देखिए, तो मैं यदि घटाता हूँ यहाँ पे तो ये माइनस और ये माइनस, तीनों का साइन चेंज हो जाएगा, और साइन चेंज होने के बाद एक प्लस में है और एक माइनस में है तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 2d और माइनस 6d मिलकर बन जाएगा -4d, और 5 माइनस 9 यहाँ पे हो जाएगा -4। तो देखिए d बराबर हो जाएगा हम लोगों के पास -4 डिवाइडेड बाय -4, ये -4 मल्टीप्लाई में था तो बराबर को उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, माइनस माइनस कट गया, 4 भी कट गया, 1 आ गया, तो d 1 आया है अभी। तो d बराबर 1 पुट इन, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दिया हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही इक्वेशन 1 में मैंने पुट किया, ये a प्लस 2d बराबर था 5, तो यहाँ पे a प्लस 2 इंटू डी के जगह हुआ 1 बराबर 5, तो a प्लस 2 बराबर हुआ 5, तो a बराबर हो गया हम लोगों का 5 माइनस 2 जो कि है 3। अब यहाँ से हम लोग AP बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। पहला टर्म आया 3, फिर एक एक करके बढ़ाते जाना है क्योंकि D आया है 1, तो होगा 4 5 6 7, इस तरह से
AP हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया। देखिए कितना ही आसान से इसे हम लोगों ने AP बना दिया। अब AP बन चुका है तो ये सवाल भी हो चुका है, क्योंकि इस सवाल में क्या बोला था, AP तो निर्धारित करने बोला था हम लोगों को, तो हम लोगों ने क्या किया, AP निर्धारित कर दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। तो आप पहले ध्यान दीजिए ये AP है या नहीं है। तो आपको दिखेगा 5 का 11 था, फिर 17 था, फिर 23 था। ठीक है, इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए +6, यहाँ से यहाँ जाने के लिए +6, यहाँ से यहाँ जाने के लिए +6। तो A है हम लोगों का 5, D आप निकाल लीजिए 11 - 5 तो हो जाएगा 6। तो A निकल चुका है और D निकल चुका है, मतलब ये AP है। तो पूछता है क्या कोई पद 301 है। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन कि AN कितना दिया हुआ है 301, AN कितना दिया हुआ है 301। और हम लोगों को क्या पता है कि AN जो होता है वो होता है A + N - 1 × D बराबर 301। तो आप A के जगह रखिए 5, N - 1 × D के जगह रखिए 6 बराबर 301। अब देखिए क्या होगा, ये जो D है मतलब जो 5 है बराबर को उधर जाएगा तो होगा माइनस। तो 301 में से यदि हम 5 माइनस करते हैं, सॉरी यहाँ पे पहले 301 लिखेंगे हम लोग, 301 - 5। अब ऐसा करते ही हम लोगों के पास क्या हुआ, देखिए N - 1 × 6 है। 301 में से यदि हम 5 को घटाते हैं तो होता है 296। कितना होता है 296। अब इसके बाद मैं इधर करता हूँ तो देखिए 6 गुना में है तो बराबर के उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 296 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 6 का पहाड़ा से इसको हम लोग काट सकते हैं। 6 × 4 = 24 होता है और बचता है हम लोग के पास 5 और 6। तो 5 और 6 तो ये तो नहीं कट रहा हम लोगों के पास। देखिए पूरी तरह से ये नहीं कट रहा है। 296 यदि है, आप 6 से भागा देंगे 296 को तो 6 × 4 = 24। तो 9 में से 4 गए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 × 9 = 54 होगा। तो 6 में से 4 गया बचा 2। तो देखिए यहाँ पे ये कट ही नहीं रहा है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि ये पूरी तरह से यदि नहीं कट रहा है तो देखिए 296/6 था, मतलब N - 1 जो है वो आपका रहा 49.2/6। अब आप ही सोचिए कि N जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए 49.2/6 + 1 आएगा। तो देखिए +1 आ रहा है और ये जो आ रहा है N जो आ रहा है, N मेरा पद होता है वो नंबर में होता है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, भिन्न में आ रहा है हम लोग का आंसर, पूरी नहीं आ रहा है आंसर, भिन्न में आ रहा है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इस संख्या सूची का कोई पद 301 नहीं होगा। कोई पद 301 नहीं होगा। ठीक है, कोई पद 301 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि n हमेशा क्या होता है, पूर्णांक में होता है। ठीक है, पूर्णांक मतलब हम बोल सकते हैं पूर्ण संख्या बोलिए। कितना, कौन सा संख्या, पूर्ण संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या बोलिए। तो इस तरह से होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, इस तरह का पद होता है। कभी भी पद की संख्या, भिन्न में कभी भी पद नहीं होता है। तो ध्यान में रखिए का कोई भी पद 301 नहीं होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो देखिए सबसे पहले मैं तो तरीका से बताऊंगा, उसके बाद फिर बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक, ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आए। तो देखिए सबसे पहले 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य। तो मान लें जो 3 से विभाज्य मैं उसे लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो है 3, फिर है 6, फिर है 9, फिर है 12, फिर है 15। इस तरह से चलते चलते कहाँ तक जाना है। तो देखिए 2 अंक बोला है, तो 2 अंक में यदि हम देखते हैं जो 3 से कटता है वो सबसे लास्ट है 99, क्योंकि इसके बाद 102 आ जाएगा। तो ये सब 3 अंक का हुआ। तो यहाँ पे आप यदि गौर कीजिए, वो 2 अंक का बोला है, तो 3 तो होगा नहीं, 6 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, उसी तरह 102 होगा नहीं। मतलब जो हम लोगों के लिए पूछा गया है कि मतलब 12 से
मतलब 12, 15 इस तरह से 99 तक कितना संख्या 3 से विभाज्य है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कितना संख्या मतलब 1, 2, 3 इस तरह करके वो पूछना चाह रहा है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि पदों की संख्या कितनी है। अब आप लोग आसानी से पदों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए a दिया हुआ है 12 और यदि हम d की बात करें तो d को 15 में से 12 घटा के देखते हैं तो आ जाएगा आपके पास d आ जाएगा 3 और सबसे लास्ट जो पद है वो दिया हुआ है 99। तो आप समझिए an जो है वो दिया हुआ है आपके पास 99 और पूछा जा रहा है n कितना होगा। तो an बराबर 99 है। हम लोगों को पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो होता है वही an होता है। तो a के जगह हम लोग रखेंगे 12 और n माइनस 1 इंटू डी के जगह रखेंगे 3, तो इधर होगा 99। अब देखिए ये 12 जो है बराबर के उधर जाएगा तो होगा माइनस में, तो हम लोगों के पास आएगा 99 माइनस 12, तो 99 माइनस 12 होता है 87। तो n माइनस 1 जो होता है वो हो जाएगा, देखिए 3 गुना में है तो बराबर को उधर जाएगा तो भागा में होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास कितना आएगा, 3 दूना 6, कितना आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 नवा 27, तो n माइनस 1 आ गया 29। तो n कितना हुआ यदि आप बोलिएगा तो 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा 30। तो टोटल कितनी संख्या है, 30 संख्या ऐसी है जो 2 अंकों वाली भी है और 3 से विभाज्य भी होती है। अब आप बोलिएगा सर ये तो 30 आया तो सही है, आपने बोला था कि तुरंत बता दीजिएगा, तो वो कैसे पता चलेगा। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, ये 3 से हम लोग कहाँ तक गए हैं, 99 तक गए हैं। ठीक है, 3 से लेकर 99 तक गए हैं। तो आप बोलिए यदि हम 99 तक गए हैं किसी को बिना छोड़े हुए 3 से लेकर 99 तक, तो यदि हम 99 को 3 से यदि हम भागा देते हैं तो टोटल कितना संख्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक 3 से 99 तक टोटल हुआ 33। और 33 में से हम लोग को 3, 6 और 9 को हटाना था क्योंकि 2 अंकों वाली बोला गया था। 3, 6 और 9 जो है वो 1 अंकों वाली है, तो 33 में से यदि 3 घट जाएगा तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के सवाल को हल कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, AP 10, 7, 4 इस तरह करके माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद, मतलब पीछे से ध्यान रखना है प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करना है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो 10 है, 7 है, 4 है, इस तरह से चलते चलते माइनस 62 तक गया है वो, और इधर से चलते हुए बीच में यहाँ कहीं 11वां पद होगा उधर से अंतिम पद से, तो वो कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इससे a निकाल लीजिए। तो a आप बोलिएगा सर 10 है, पहले बार में लिखा हुआ है। d निकाल लीजिए, तो d बोलिए सर 7 में से 10 को घटा दीजिए आप, तो मैं बोलूँगा d आ गया -3। अब बोलिएगा सर a तो 10 आ चुका है, d भी आ चुका है -3। अब क्या करें, तो सर सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आप ये पता कीजिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, पद है। तो देखिए सबसे लास्ट पद जो है वो है -62, तो an बराबर मैं लगाऊंगा -62। यहाँ से हम लोगों को क्या निकलेगा, देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा -62। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा n के बारे में। तो एक कितना दिया हुआ 10, d कितना है -3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये -62 है, ये 10 उधर जाएगा तो क्या होगा -10 होगा, और -62 और -10 मिलके बन जाएंगे -72। अगले लाइन में देखिए क्या होगा, ये -3 मल्टीप्लाई में है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा। तो n-1 बराबर हो जाएगा -72 डिवाइडेड बाई -3, माइनस माइनस कट गया 3 से 24 बार में, तो n बराबर हो गया 24 प्लस 1, तो n हो गया 25। n कितना हो गया 25, 25। तो मतलब इसमें टोटल कितने पद हैं, 25 पद हैं। कितने पद हैं यहाँ से यहाँ तक, 25 पद। तो इसमें से पीछे से वो बोला है 11वां पद निकालने।
तो देखिए पीछे से 11वां पद निकालने बोला है, इसका मतलब वो आगे से कितना नंबर पे होगा, यदि आप ये पता कर लेते हैं तो आपका सवाल बन गया। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप 1 2 3 इस तरह से करते हुए लिख रहे हैं, 4 5 6 इस तरह से करते हुए आप जा रहे हैं 25 तक, तो आप इधर से जो 11वां पद होगा वो इधर से कितने नंबर पे होगा, 14 नंबर पे नहीं होगा। आप ध्यान रखिए यहाँ पे, क्योंकि आप बोलिएगा सर 11 और 14 तो 25 होता है। हाँ, लेकिन आप ध्यान दीजिए जो इधर से 11वां पद होगा वो इधर से 14 ना होके 15वां पद हो जाएगा। कितना पद हो जाएगा, 15वां पद हो जाएगा। अब बोलिएगा सर ये कैसे हुआ, तो देखो ध्यान से देखो कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए। देखो पहला पद है 1 और दूसरा जो सबसे अंतिम पद है वो है 25, तो पहला पद और 25वां पद दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो इधर से यदि अंतिम पद 11वां पद है तो स्टार्टिंग से भी 15 होना चाहिए, तभी तो जोड़ने पे 26 आएगा कि नहीं आएगा। या फिर आप आसानी से लिख के इस तरह से चेक करके देख सकते हैं, जो इधर से 11वां नंबर पे है वो इधर से कितने नंबर पे होगा, 15 नंबर पे होगा। तो मतलब आपको निकालना है इसमें A15, क्या निकालना है, A15। तो A15 की क्या होगा, A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। तो A कितना है यहाँ पे 10 प्लस 15 माइनस 1 कितना हुआ 14, डी कितना है -3, तो A हुआ 10 माइनस 42 मतलब हुआ -32। A15 कितना हुआ -32। ठीक है, सवाल